जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से दूर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए वह होता है मार्गदर्शक। और सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो व्यक्ति के सफल भविष्य के निर्माण में सहायक होता है। नमस्कार जौहार, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम और भी है राहें में। इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को विभिन्न विषय या कोर्स में करियर कैसे बनाएं इससे संबंधित जानकारी देते हैं। और भी है राहें के आज का हमारा विषय है कृषि विज्ञान में करियर की संभावनाएं। इस पर हमारे साथ विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संकाय के हेड डॉक्टर बसंत कुमार झा हमारे साथ जुड़े हैं। दूरदर्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बसंत कुमार झा। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि कृषि विज्ञान क्या है और इसमें करियर की जो संभावनाएं हैं वह एक विद्यार्थी किस तरीके से देख सकता है। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। देखिए, जब सभ्यता की शुरुआत हुई जी तो गांव बसना शुरू हुआ, वो खेती के कारण शुरू जी हुआ। सर। और खेती को तब उस समय काफ़ी एडवांस माना जाता था और जी। इसलिए तब कहा गया है प्राचीन काल में कि उत्तम खेती मध्यम बान। जी तो ये खेती जो सबसे उत्तम या बेस्ट प्रोफेशन जिसको कहते हैं जी वो पहले से माना गया है। लेकिन जब हम विकास के दूसरे आयाम जुड़ते हैं जी कि और दूसरे क्षेत्र में भी विकास होता है तो कहीं न कहीं ये इसका जो है स्कोप या महत्व थोड़ा सा कम होता है। जी सर। तो अब क्या हो गया है कि मध्यम खेती उत्तम बान, लेकिन फिर विज्ञान या तकनीकी के माध्यम से पुनः हम इसको उत्तम खेती और मध्यम बान बना सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, खास करके जो विद्यार्थी जो कृषि विज्ञान में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर की भरपूर संभावनाएं हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो आप सोच भी नहीं सकते उन क्षेत्रों में भी कृषि विज्ञान का उपयोग होता है। जी सर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में जो आज विद्यार्थी हैं उनके पास ऐसे कौन कौन से जो हम कहेंगे विकल्प उपलब्ध है कि अगर वो कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन विकल्पों में उन्हें रोजगार मिल सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, रोजगार तो क्या कहते हैं कि प्रतिफल है। जी सर। हम रोजगार वहाँ पाते हैं जहाँ रोजगार सृजन होता है। जी। तो कृषि विज्ञान ऐसी विधा है जिसमें हम रोजगार पाते भी हैं, रोजगार सृजित भी करते हैं। जी। आप देखेंगे कि जो खेती जो है, खेत के मालिक कौन है? किसान है। जी। तो खेती ही एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। हाँ। 15 करोड़ के करीब किसान हैं जो अपने जमीन के मालिक हैं। जी। तो एक तो उनको खुद से रोजगार में लगे हुए हैं। हाँ। अब इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि जो खेती होती है जिसमें विज्ञान तकनीकी का समावेश होता है, जिसके कारण हम आज कृषि विकास देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे हितधारक, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। जी। और ऐसे समझ लें कि मैं जब बच्चों को बताता हूँ कि आपके घर में, परिवार में, खेत में, खलिहान में जो भी दिख रहा है उसकी पढ़ाई होती है। मसलन आप खेती करते हैं जी। तो कृषि पाठ्यक्रम हो गया। आपके खेत में हल चलता है, आपके पास ट्रैक्टर है तो कृषि अभियंत्रण हो गया। जी। आपके पास गाय है, भैंस है, बकरी है तो पशु चिकित्सा, पशुपालन हो गया। जी। आप गाय का दूध से दूध, दही, मट्ठा, लस्सी, पनीर बनाते हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया। आपके पास तालाब है, तालाब में मछली पालते हैं तो फिशरीज साइंस हो गया। आपके पास बागवानी है, फलदार सब्जी जो उगाते हैं तो हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होगी। आपके पास जंगल है या जंगली इमारती लकड़ी है उसका खेती करते हैं या होता है तो उसके लिए फॉरेस्ट्री साइंस है। जी। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो हो गया खेत, घर के बाहर का। घर के अंदर का भी चीज़, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी माताएं बहनें दूध से बहुत सारी चीज़ बनाती थी। फल आया तो उसका कुछ बनाई। हाँ। चावल दाल आया तो कूट के पीस के उसका आटा या दाल बनाई। तो ये सब में भी कम्युनिटी साइंस या वैल्यू एडिशन या पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। जी सर। तो जो भी आप देख रहे हैं उसको आप विज्ञान का बड़ा रूप माने। जी। और सब में संभावनाएं हैं। तो जैसे मैं कह दूं कि जो मैंने कहा वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जी। जैसे आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी 4 साल का है। हमारा वेटनरी साइंस जिसमें जानवरों की चिकित्सा और देखभाल की जाती है वो 5.5 साल का है। फिशरीज हमारा 4 साल का है, हॉर्टिकल्चर 4 साल का है, फॉरेस्ट्री भी 4 साल की है। तो ये सब में ये पढ़ाई होती है कृषि विश्वविद्यालयों में। जी सर। और इसमें विद्यार्थी डिग्री लेते हैं, उनको रोजगार मिलता है विभिन्न क्षेत्रों में। जी।
तो झारखंड में अन्य राज्यों की तुलना में रोजगार के अवसर कितने ज़्यादा हैं? झारखंड भी वैसे तो इसकी पहचान एक खनिज संपदा संपन्न राज्य की है जी लेकिन अधिकांश लोग 70 से 80% जी खेती पे ही आश्रित हैं। जी तो ऐसे कहें कि क्या संभावनाएं हैं, तो भगवान ने बहुत नेमत बख्शी है झारखंड पे जी कि अंदर भी बहुत कुछ है और बाहर भी बहुत कुछ है। जी। अंदर पे हमारे पास खान खादान है, बाहर पे हमारे पास जंगली इमारती लकड़ियां हैं, जड़ी बूटी हैं, गैर इमारती वन उत्पाद हैं, तो ये सब बहुत है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास जो ज़मीन है जी वो ज़मीन विभिन्न प्रकार की ज़मीन है, जैसे इसको टार और दोन कहते हैं जी तो, या अपलैंड मिडलैंड लोलैंड कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की ज़मीनें हैं। जी तो इसमें सभी प्रकार के अपलैंड में होने वाली फसल होती है, लोलैंड में होने वाली फसल होती है, मिडलैंड में होने वाली फसल होती है, और उससे ऊपर कि वर्षापात बहुत ज़्यादा 1400 मिलीमीटर के करीब वर्षा होती है। ये बहुत बड़ी मतलब खुशनसीबी है झारखंड राज्य की कि हम जल संसाधन के मामले, वर्षा के मामले में खास करके काफ़ी धनी है। तो प्रोफेसर साहब, जो झारखंड है यहाँ पर कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए कौन से ऐसे प्रमुख संस्थान उपलब्ध है और कोर्स भी जो कि विद्यार्थी जो है आफ्टर 12th जो है वो ले सकते हैं अपना करियर विकल्प के रूप में? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। जो झारखंड में जो सरकारी विश्वविद्यालय है, राज्य का कृषि विश्वविद्यालय है, वह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संप्रति 11 महाविद्यालय हैं, जिसमें रांची में हमारे यहाँ रांची कृषि महाविद्यालय, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी की पढ़ाई होती है। फिर वेटनरी कॉलेज है, वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की पढ़ाई होती है। फिर फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होती है, जिसको वानिकी कहते हैं, वन विज्ञान कहते हैं। फिर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय है, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो गढ़वा में हमारा कृषि महाविद्यालय है, गोड्डा में कृषि महाविद्यालय है, देवघर में कृषि महाविद्यालय है, खूंटपानी में हमारा उद्यानिकी विद्यालय महाविद्यालय है, गुमला में ये फिशरीज कॉलेज है, हंसडीहा में हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज है। तो इस तरह कहें कि झारखंड में विभिन्न विधाओं की पढ़ाई विभिन्न जिलों में कृषि से जुड़ी हुई होती है। जी तो प्रोफेसर झा, हम अगर बात करें कि इस पढ़ाई में कितना एक विद्यार्थी को खर्च करने पड़ सकते हैं, तो इसमें कितना आ सकता है आकलन हम अगर करें तो? क्या कहें, ये सरकारी संस्था है जी, तो निजी स्कूल में जो हमारे विद्यार्थी फीस भर के आते हैं उससे भी कम फीस में उनका ये ट्यूशन फी और अन्य फीस लिए जाते हैं। मसलन आप मान लें कि साल में 5-6 हज़ार, एक सेमेस्टर में 2 से 3 हज़ार का मात्र फीस लेते हैं हम लोग। जी, वो तो लगता है किसी एक महीने में प्राइवेट स्कूल का फीस होता है। तो फीस की कोई चिंता नहीं। जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, तो इससे सस्ती पढ़ाई जो आप स्कूल में फीस भर रहे हैं अभी, उससे सस्ती पढ़ाई होती है। और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप भी मिलते हैं बच्चों को, जिसका प्रतिभा ई कल्याण से है, कल्याण मंत्रालय से है, ICR से है, तो स्कॉलरशिप भी मिलता है। जी, तो झारखंड में जो है प्रोफेसर साहब, रिसर्च पे भी कुछ काम होता है कृषि क्षेत्र में? ये देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय है तो उसमें शिक्षण, शोध और प्रसार शिक्षा, ये 3 मुख्य कार्य होते हैं। जी। और शिक्षण की, जैसे मैंने कहा कि हमारे विद्यार्थी जो आपके दर्शक होंगे, खास करके हमको सुन रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, तो विद्यार्थियों के लिए आप ये मान के चलिए कि बहुत सुनहरा अवसर है। और विभिन्न क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, मैं कुछ संस्थाओं का नाम बता देता हूँ। सरकार में जैसे कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, बच्चों आपने सुना होगा, तो ये बहुत बड़ा विभाग होता है जी। बहुत बजट का विभाग होता है जी। और इसमें हमारे बच्चे जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हो रहते हैं, वो अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं जी। तो पशुपालन में वेटनरी डॉक्टर के रूप में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर के रूप में, फिशरीज में फिशरीज ऑफिसर के रूप में, तो ये हमारे विद्यार्थी उसमें चयनित होते हैं। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बहाली होती है, उसमें कृषि और संबंधित विषयों में जो स्नातक होते हैं उनकी बहाली होती है कृषि अधिकारी के रूप में। इसके अलावा आप नाबार्ड में भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में ग्रेड A, ग्रेड B में बहाली होती है। ये तो कुछ बैंकिंग सेक्टर हो गया। उसके अलावा और सारे क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। आपने प्रश्न किया था अनुसंधान का जी। तो कोई भी विज्ञान बगैर अनुसंधान के ग्रो नहीं कर सकता है जी।
विज्ञान अनुसंधान होना आवश्यक है। अनुसंधान से तकनीकी का सृजन होता है, ज्ञान का सृजन होता है, और हमारे यहाँ अनुसंधान पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं और विद्यार्थी भी उसमें रिसर्च एसोसिएट फेलो के रूप में एम्प्लॉयड होते हैं। जी, तो जैसे प्रोफेसर साहब आपने बताया कि तकनीकी जो होता है शिक्षा, उसका भी बहुत महत्व है। तो आजकल हम देख सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा तकनीक यूज़ हो रहे हैं, उपयोग किया जा रहा है। तो इसका जो है कृषि विज्ञान की जो पढ़ाई है उस पर कितना महत्व है और कितना असर पड़ता है? ये तकनीकी तो देखें, तकनीकी का तो विकास होता है, तकनीकी का उपयोग होता है, फिर तकनीकी का विकास होता है। मोबाइल का उदाहरण ले लें, बहुत समय पहले नहीं, हम लोग छोटा जो ये बोलते हैं पैड वाला फ़ोन आता था, स्मार्टफोन से पहले का जो जनरेशन था, बेसिक फ़ोन जिसको हम लोग कहते थे, कितनी तेज़ी से बदलाव आया जी। तो एक मोबाइल ऐसा टेक्नोलॉजी हो गया वर्सेटाइल जो चीज़ों को बदल दिया जी। तो तकनीकी की जो बात है, तो तकनीकी तो हमारे यहाँ जो जितने भी विधा और डिसिप्लिन सबने बताया, सब में तकनीकी का प्रयोग होता है। और ख़ास करके मैं चूँकि मोबाइल का उदाहरण दिया, तो मैं इसी IT से जुड़ा हुआ कुछ उदाहरण दे देता हूँ कि IT का समावेश एग्रीकल्चर में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है जी। जैसे आप टीचिंग हमारा ऑनलाइन हो गया है, वर्चुअल माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका मटेरियल जो होता है वो ऑनलाइन होता है जी। रिसर्च में हम बहुत सारे इक्विपमेंट IT बेस्ड यूज़ करते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बहुत सारे लगाए हैं गुणवत्ता की जांच करके जी। फिर जो सबसे बड़ी बात जो हमारे किसान भाई महसूस कर रहे हैं, बच्चे देख रहे होंगे, ड्रोन का जी। तो ड्रोन एक वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी है। हाँ। वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी कहने का ये मतलब, ये पुलिस विभाग भी प्रयोग करता है, लॉ एंड ऑर्डर में सर्वेलेंस के लिए, सीमा पे भी प्रयोग होता है, लड़ाई में भी होता है, खेती में बड़े पैमाने पे उसका उपयोग हो रहा है जी। आप देखेंगे कि जो नमो ड्रोन दीदी सुने होंगे, नमो ड्रोन दीदी, जो करीब 500 से ज़्यादा दीदी यहाँ बन गई हैं, और 15,000 करीब जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको ड्रोन का ट्रेनिंग दिया गया, और ड्रोन वाले को भी पायलट ही कहते हैं। खुशी की बात यह है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ड्रोन जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोट है, ड्रोन बेसिकली रोबोट है जो रोबोट, उसका ट्रेनिंग महिलाएं ले रही है, खेती में प्रयोग कर रही है। तो और किसी विस्तृत तरीके से मैं बात करूँगा ड्रोन पे, तो ड्रोन पे SOP बन गया है कि हम ड्रोन से कैसे इमेज लेंगे खेत के फसल का जी। कीड़ा नियंत्रण में, बीमारी नियंत्रण करने में, छिड़काव के लिए। तो ये ड्रोन ऐसा टेक्नोलॉजी है कि आने वाले समय में एक वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी, जो पहले 25 साल पहले ट्रैक्टर का हुआ करता था, आने वाले समय में ड्रोन का भी हो जाएगा। वो दीदियाँ शादी का भी शूटिंग करेगी, कीड़ा का भी पहचान करेगी, छिड़काव भी करेगी, सामान का डिलीवरी भी करेगी इस गाँव से उस गाँव जी। तो जो कृषि विज्ञान है उसकी जो पढ़ाई होती है, तो उसमें थ्योरी पढ़ाई का कितना परसेंटेज होता है, और जो ऑन फील्ड अगर हम बात करें तो उसका भी कुछ पढ़ाई किया जाता है क्या? मोटा मोटी मान लें कि 60-40 का रेशियो रहता है जी। 60-40 का रेशियो रहता है। तो चूंकि एग्रीकल्चर ये प्रोफेशनल विषय है जी। तो बगैर आपके तकनीकी कौशल के जी, तकनीकी कौशल कहने का मतलब जो आप चीज़ों को करने आना चाहिए जी। जैसे आप मिट्टी जांच करेंगे, कोई बच्चा करेगा, हाँ। कोई वैज्ञानिक करेगा, कोई तकनीकीविद करेगा, तो उसको सैंपल लेने आना चाहिए जी। मशीन चलाने आना चाहिए, घोल बनाने आना चाहिए जी। उसी तरह यदि मान लीजिए कि नर्सरी उगाते हैं हम जी, तो नर्सरी उगाने का ट्रेनिंग होना चाहिए जी, उसको आना चाहिए। तो ये हार्ड स्किल्स है। तो जो मान लीजिए जैसे मिट्टी जांच, गोबर जांच, पानी जांच, इसे मशीन से जांच करेंगे, कोई पेस्टिसाइड है उसका जांच, या और किसी अनाज का जांच करते हैं, सीड वायबिलिटी टेस्ट करते हैं, सब टेक्निकल चीज़ें हैं। फिर नर्सरी जब हम ग्रो करते हैं, पौधशाला जो बनाते हैं, वो भी काफ़ी तकनीकी वाला चीज़ है। फिर जैसे छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करने में क्या होता है, आपको घोल भी बनाना आना चाहिए, और घोल को मशीन में डालना भी चाहिए, तब छिड़काव करना चाहिए, इसमें स्किल इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उसके क्लाइंट कौन होंगे, किसान होंगे ना, किसान होंगे, तो उनको सॉफ्ट स्किल भी आना चाहिए। जैसे आप क्या कितना बढ़िया बात कर रही हैं, इस तरह किसान को समझाने का भी तरीका उनको आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए बच्चों को, सॉफ्ट स्किल जिसको कहते हैं। टीम भी बनाना चाहिए, किसान को नेतृत्व क्षमता देनी होगी कि चलिए इस गांव में इस टेक्नोलॉजी को हमको ले जाना है, तो किसानों का टीम भी बनाना होगा, किसानों का लीडर बनना होगा, तब ना नई तकनीकी किसान अपनाएंगे।
तो हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का भी बहुत ज़रूरत होता है, और विश्वविद्यालय में इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। विभिन्न विषय की पढ़ाई होती है, कृषि विज्ञान में भी 12-13 विषयों की पढ़ाई होती है, और सब पे अलग अलग फोकस होता है। वो उस जो किसानों की जो समस्या है, जो उसकी जो आवश्यकता है, उसको पूरा किया जा सके। जी, तो प्रोफेसर साहब, आप अगर एक बार हमारे दर्शकों को बता देते कि जैसे कृषि विज्ञान में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया के ज़रिए वो कृषि विज्ञान में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, जो भी दर्शक सुन पा रहे हैं मुझे, और जो उनके अभिभावक हैं, खास करके हम लोगों के पास फ़ोन भी आता है, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। जो गाँव से फ़ोन आता है तो सर कैसे होगा एडमिशन जी, तो देखिए, सरकारी संस्था है और हम लोग कंपटीशन से एडमिशन लेते हैं जी। तो दो तरह की प्रक्रिया है हमारे यहाँ एडमिशन की। एक ICAR का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके द्वारा होता है, और एक झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके द्वारा लेते हैं। तो विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं अभी कृषि विज्ञान की, तो आप में आवश्यकता है कि आपको विज्ञान में गणित, बायोलॉजी, तो एग्रीकल्चर में मैथ बायो दोनों चलता है, इंजीनियरिंग में केवल मैथ चलेगा, डेयरी टेक्नोलॉजी में केवल मैथ चलेगा, इसमें वेटनरी में केवल बायोलॉजी चलेगा। तो इस तरह का चयन, लेकिन जो भी गणित और विज्ञान के विद्यार्थी हैं 12वीं उत्तीर्ण हैं, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें, और हम आशा करते हैं कि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, और जो हम आज आपके सामने हैं कभी आपको क्लास में ही पढ़ाएंगे। जी, तो प्रोफेसर साहब, जैसे पहले की तुलना में और आज का जो है समय, तो इसमें जो है विद्यार्थियों में कितना मतलब बढ़ोतरी हुई है जो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर घटे हैं विद्यार्थी इस क्षेत्र में, रुचि कम दिखा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जो एक गांव में कहावत है, झारखंडी कहावत, थोड़ा पढ़े हर छोड़े, ज़्यादा पढ़े घर छोड़े। जी। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है तो गांव से पलायन भी हो रहा है जी, खेती से विमुख भी हो रहे हैं लोग। इसका मूल कारण है कि शहरों के प्रति जो आकर्षण है, शहरी सुख सुविधा, उसके कारण जो लोग पलायन हो रहे हैं और खेती किसानी से नहीं जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब कैरियर की बात आती है तो मैं फिर कह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि बहुत बड़ी संभावना है कैरियर की। और आपके लिए, आप महिला हैं, तो महिलाओं की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। हमारे विद्यार्थियों का जो संख्या बल है, इसमें लगभग 2/3 लड़कियां आती हैं और 1/3 लड़के आते हैं। तो महिला भी बहुत तेजी से वेटनरी जैसे टफ फील्ड में, जो अच्छा नहीं माना जाता था, उसमें भी काफ़ी संख्या में लड़कियां आ रही हैं। तो लड़कियां भी हमारे विभिन्न कोर्स में आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं। और चूंकि कंपटीशन है तो हम नहीं कहेंगे जितना हमारा सीट सरकार से अलॉटेड आवंटित है सारा फुल होता है, आगे पीछे 1-2 प्लस माइनस होता है, क्योंकि लोग कुछ मेडिकल में कहीं चले जाते हैं। लेकिन सीट हमारा फुल होता है, और सारे विद्यार्थी, जैसे हम लोग का बतौर टीचर अनुभव है कि संतुष्ट भी होते हैं हम लोग। प्लेसमेंट सेल वगैरह भी होता है। जो सरकारी नौकरी की तो प्रक्रिया है, कंपटीशन देना है, प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव भी चलाते हैं कि बच्चों का प्लेसमेंट हो। तो प्रोफेसर साहब, जो है ये सरकारी और जो निजी संस्थान है, इन दोनों में ही जो है वो करियर की संभावनाएं हैं कृषि विज्ञान से। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें सैलरी पैकेज जो है वो कितना तक जाता है एक विद्यार्थी का, अगर हम बात करें तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत सारा कोर्स ये कर दिया, तो विद्यार्थी की क्षमता पे और कंपनी पे निर्भर करता है। जी। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो एवरेज BSc में जो प्लेस होते हैं कैंपस से, वो 50-60 हज़ार में जाते हैं। ठीक है। और वेटनरी में तो मोस्टली सरकार में चले ही जाते हैं वेटनरी डॉक्टर के रूप में। बैंक ऑफिसर में जाएंगे तो ये 60-70 जो क्लास 2 का वेतनमान होता है बैंक ऑफिसर का होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड है। तो वो स्टैंडर्ड है जो क्लास 2 और क्लास 1 का जो सैलरी पैकेज है, तो जाते हैं हमारे विद्यार्थी, या प्राइवेट में जाए या सरकार में जाए, तो एक रिस्पेक्टेबल सैलरी उनको मिलती है। जी। तो अगर जैसे जो विद्यार्थी हैं वो BSc कर लिए हैं, उसके बाद MSc और PhD भी कर लिए, तो क्या उनका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ जाता है जब वो नौकरी लेते हैं? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। देखिए, विद्यार्थी 2 तरह का कैरियर चूज करते हैं। आपने अगला प्रश्न किया, अभी तो उन प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा था कि विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए। आप उनसे अगला जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ लिए हैं, BSc कर लिए हैं, तो देखिए बच्चों, जो दर्शक हैं सुन रहे हैं, कि जब आप रिसर्च में जाएंगे या टीचिंग में जाएंगे, तो टीचिंग में आप BSc को पढ़ाएंगे तो आपको MSc PhD होना होगा, सीधी सी बात है। MSc को पढ़ाएंगे PhD होना होगा, PhD को पढ़ाएंगे PhD प्लस एक्सपीरियंस होना होगा। तो चूंकि यूनिवर्सिटी है, इसमें सब तरह की पढ़ाई होती है,
जो टीचर है यूजीसी का वेतनमान मिलता है, जो जी। क्लास 1 की सैलरी होती है, तो आप एमएससीएजी पीएचडी करेंगे तो यहाँ भी 2 विकल्प हैं आपके पास। एक आईसीआर में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस होता है, जी जो वैज्ञानिक भर्ती मंडल से एसआरबी से सिलेक्ट होते हैं, जी तो वहाँ साइंटिस्ट के रूप में जाते हैं, वो क्लास 1 का वेतनमान है। और यहाँ यदि आप टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो जी। यहाँ जो यूजीसी द्वारा आईसीआर द्वारा निर्धारित वेतनमान है, अच्छी सैलरी पैकेज है, जी तो उसमें आप इसमें आ जाएंगे। तो जो सैलरी पैकेज है एमएससीएजी पीएचडी के बाद वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा होता है कि हायर एजुकेशन के बाद आपके पास ज़्यादा विकल्प खुलते हैं, क्योंकि एक एडवांटेज मिल जाता है बीएससीजी के अलावा एमएससीएजी का। फिर एक बहुत बड़ा क्षेत्र उभर के आया है हमारा जी एमबीए का। जी एमबीए का आया है जो प्रोफेशनल डिग्री, सारे डिग्री हमारे प्रोफेशनल हैं, जी लेकिन एमबीए करने के बाद थोड़ा उनका जो सैलरी पैकेज है, जो मार्केट वैल्यू जिसको कहते हैं एमबीए करने के बाद, वो बढ़ जाता है। तो एक अच्छा ट्रेंड हमारे विश्वविद्यालय में चल पड़ा है कि हम लोग भी प्रमोट करते हैं कि हमारे बच्चे बीएससीएजी करने के बाद, जैसे आईआईटी के बच्चे जाते हैं, तो आप भी जो है बीएससीएजी करने के बाद एमबीए करो, अच्छे संस्थान से करो। तो हमारे यहाँ के बच्चे भी आपके आईआईएम से एक्सएलआरआई इस सब में जा रहे हैं, वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे विदेश के संस्थाओं में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक स्टडी अब्रोड अपॉर्चुनिटीज़ का सेमिनार किया था, तो पूरी यूनिवर्सिटी लगी हुई है कि एक बार जब हमारे विद्यार्थी बन जाते हैं तो आपका भविष्य कितना उज्जवल हो। पूरा विश्वविद्यालय, पूरा संकाय, सारे प्रोफेसर्स, पूरा सिस्टम लगा रहता है कि आपका व्यक्तित्व का विकास हो, आप समाज के लिए काफ़ी उपयोगी नागरिक बन जाएं। इस पे पूरे विश्वविद्यालय का ध्यान रहता है। जी। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो सेमिनार का भी आयोजन करते हैं, और इसके पहले आपने बताया था कि कम्युनिकेशन का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है कृषि विज्ञान में। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जो विश्वविद्यालय है उसकी ओर से कोई ऐसा ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर बाहर के राज्यों में भी, अन्य राज्यों में जो है उसके साथ भी, वहाँ पर भी हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? देखिए, इसमें आप बीएससीएजी का पाठ्यक्रम देखेंगे, मैं बता दूं कि 1 साल पूरी तरह फील्ड में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, जिसमें पहला सेमेस्टर जो होता है वो गांव में जाते हैं, क्योंकि किसान हमारा क्लाइंट है, इसको विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। दूसरे उसके बाद इंडस्ट्री से जोड़ते हैं जी, इसको इंटर्नशिप प्रोग्राम कहते हैं या इंडस्ट्रियल अटैचमेंट प्रोग्राम कहते हैं जी। 10 वीक यहाँ, 10 वीक यहाँ, 10 वीक आप गांव में रहें, ट्रेनिंग लें, किसानों के साथ बात करें, उठे बैठे उनके बारे में जाने, और 10 वीक आप इंडस्ट्री के साथ रहें जी, उनके बारे में जाने। तो ये ट्रेनिंग तो हम प्रैक्टिकली उनको दे देते हैं। उसके अलावा अभी एंटरप्रेन्योरशिप का दौर आया, जो कि आप एग्रीटेक स्टार्टअप वगैरह पे बात कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना आया है कि ये हम लोगों का विचार है या हमारे जो नीति निर्माता है सबकी सोच है कि हमारे बच्चे जो है जॉब क्रिएटर बने, दे शुड नॉट बी जॉब सीकर, वो जॉब क्रिएटर बने। तो उसके लिए 6 महीने का हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम का कोर्स होता है, जो वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ चूज करता है जी, उसका टेक्नोलॉजिकल ये बिजनेस प्लान बनाता है, टेक्निकल प्लान बनाता है, मार्केट सर्वे करता है, प्रोड्यूस करता है और बेचता है जी। मन एक एंटरप्रेन्योर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो जिस प्रोसेस से गुजरता है 6 महीने में वो सारे उस प्रोसेस से गुजरता है। तो फोकस हमारा, आपने रोजगार की बात की, सारे बच्चों का उद्देश्य क्या होगा जी। तो एक तो हो गया कि नौकरी मिल गई बच्चों, दूसरा है कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो जी। तो उसमें भी आप जो भी चीज़ में करना चाहते हैं, स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो आप स्पेशलाइज्ड हो करके आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। तो भारत में कौन सी ऐसी संस्थान है जो मतलब सभी राज्यों में अगर कहें तो सबसे बेस्ट है कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि बेस्ट कुछ पैरामीटर्स पे होते हैं जी। तो पहले आईसीआर की रैंकिंग होती थी जी, अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग होती है जी। तो अभी जो एनआईआरएफ के रैंकिंग में, तो पहले आईआरआई केवल पीजी चलाती थी, तो अभी अब यूजी भी चल रहा है, तो आईआरआई है, एनडीआर है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो ये सब रैंक में थोड़े ऊपर है। लेकिन फिर कोई आगे और इम्प्रूव करेगा तो आगे आ सकते हैं। लेकिन आपको की जानकारी के लिए, हम यूजी में हमारा भी स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है जी। हमारे बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने कैट, जेट, जेआरएफ वगैरह की बात की, इसमें हमारे बच्चे भी अच्छा करते हैं जी। तो अगर आप ये बता देते कि जो हमारी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें कितनी सीट्स है जिसके लिए बच्चे तैयारी कर सकते हैं?
सब कॉलेज का, जैसे रांची कृषि सब कॉलेज वाइज सीट है, तो मैं रांची कृषि महाविद्यालय का बता देता हूँ कि 80 सीट यहाँ पे है जी। और बाकी एग्रीकल्चर कॉलेज में 50-50 है। टोटल विश्वविद्यालय का देखेंगे तो लगभग 500 के करीब सीट है यूजी में जी। तो 500 के करीब सीट है, तो 500 के लिए हमारे बच्चे जो कंपटीशन में भाग लेंगे उनको compete करना है। अब 500 ही सीट है, वो बढ़ता घटता अभी नहीं है, 505 के करीब सीट है। तो यही सीट है हमारे पास, इसमें 11 कॉलेज हैं, तो 50, 60, 70, 80 यही सीट है कॉलेज में। जी, तो धन्यवाद आपका सर, आपने अपना बहुमूल्य समय और ज्ञान हमारे साथ साझा किया। तो जैसा कि दर्शकों, आज हमने BAU के जो प्रोफेसर है डॉक्टर BK झा, उनसे बात करके जाना कि किस तरीके से एक विद्यार्थी जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और इस क्षेत्र में उन्हें अगर एडमिशन लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, और झारखंड या फिर अगर हम बात करें पूरे भारत की तो यहाँ कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिसमें कि वो एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही करियर से संबंधित और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन झारखंड में जाकर जो और भी है राहें के अन्य कार्यक्रम के अन्य अंक देख सकते हैं, पर इसके लिए आपको YouTube पर जाकर दूरदर्शन झारखंड को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर आप टाटा स्काई यूज़र है तो आप चैनल नंबर 1145 पर जाकर भी दूरदर्शन झारखंड देख सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे और भी है राहें के अगले अंक में किसी अन्य विषय या कोर्स की जानकारी लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।